जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो कैसे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ तो इनिशियल फंड या कैपिटल तो लगता ही है। ये कैपिटल या तो कंपनी का ओनर लेके आता है या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है या फिर वो बैंक से लोन लेता है, तो वो कंपनी का डेट होता है। और अगर यही कैपिटल कंपनी का ओनर या इन्वेस्टर लेके आता है तो उसे हम कहते हैं इक्विटी। इसे हम कंपनी में पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटीटी इन्वेस्टमेंट। और हम आपके लिए एक और न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट से इंटरेक्ट कराएंगे। तो आज हम जानेंगे कि इक्विटी क्या होती है। सपोज हमें एक कंपनी स्टार्ट करनी है और ये कंपनी स्टार्ट करने में 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख रुपए में से हमने 6 लाख रुपए लगाए हैं और 4 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया है। इसका मतलब है कि 10 लाख रुपए की कंपनी में हमारी 60% की ओनरशिप होगी। इक्विटी मतलब ओनरशिप। जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी में उतने अमाउंट का या उतने परसेंट के मालिक बन जाते हैं। तो इस कंपनी में हमारी ओनरशिप 60% की है, क्योंकि बाकी तो हमने बैंक से लोन लिया है और लोन कंपनी का डेट यानी लायबिलिटी होता है। हालांकि जैसे जैसे आप लोन रीपे करते जाएंगे कंपनी में आपकी ओनरशिप भी बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की, तो मान लीजिए आप इंफोसिस के 50,000 रुपए के शेयर लेते हैं, तो इससे कंपनी में हमारी 50,000 की ओनरशिप होगी, जबकि हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। इसके साथ ही इंफोसिस की फ्यूचर ग्रोथ पर डिपेंड करेगा कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस होगा या प्रॉफिट। इवन हमें कंपनी में उतने परसेंट की वोटिंग राइट भी मिल जाती है। तो बात करें स्टॉक मार्केट इक्विटी की, तो इसमें बेसिकली दो तरह की इक्विटी होती है, कॉमन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। सपोज जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब कुछ लोगों ने हमें पैसे दिए, तो हम उन्हें एक प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं कि हम इस कंपनी से प्रॉफिट ले या ना ले, पर हम आपको पहले आपका पैसा रिटर्न करेंगे। तो इस तरह मैंने इन इन्वेस्टर को पहले प्रेफरेंस दे रखा है, तो इन्हें प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और बात करें नॉर्मल इक्विटी की, तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो होता है जो ओनर खुद लगाता है, जिसे शेयर कैपिटल कहते हैं, और दूसरा इन्वेस्टर से लेता है, जिसे हम कहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये भी इक्विटी के ही पार्ट होते हैं। मान लीजिए कंपनी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है और इस 2 लाख रुपए में से 80,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर में बांट दिए और बाकी बचे 1,20,000 रुपए में से 50,000 रुपए इक्विटी में और रिमेन 70,000 रुपए में रख दूंगा रिजर्व और सरप्लस में। तो देखा जाए तो सरप्लस का फंड आना तो इक्विटी में ही चाहिए, पर आगे चलकर कंपनी की ग्रोथ के लिए मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैंने इसे रिजर्व एंड सरप्लस में रख दिया। ये एक तरह की सेविंग होती है कंपनी के लिए। अब बात करें इक्विटी में इन्वेस्ट करना क्यों अच्छा होता है, तो उसके कई बेनिफिट है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं और वेल्थ क्रिएशन करने में अच्छा ऑप्शन है। सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक रिस्की प्लेटफॉर्म है, पर आप अच्छी रिसर्च और कंपनी के फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी एक बेस्ट ऑप्शन है और इससे आप इन्फ्लेशन को भी आसानी से बीट कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट के नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को अच्छे से जान पाएं। थैंक यू।